हम नाग नदी को अच्छा कर रहे हैं, 2400 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि आप जो टॉयलेट में पानी डालते हैं वो 7 साल पहले मैं उसके पीछे लगा, और टॉयलेट का पानी आपने डाला हुआ हम साफ करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को कोराडी और खापरखेड़ा में पावर जनरेशन के लिए बेचते हैं। टॉयलेट का पानी आपके यहाँ का। आपको पता है महानगर पालिका कितना पैसा कमाती है? माया तय थी तभी ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। अनिल सोले थे, प्रवीण दटके थे। आज हमको 7 साल से कितने पैसे मिलते पता है आपको? 325 करोड़ रुपए महानगर पालिका को मिलते हैं आपका टॉयलेट का पानी बेचकर। अभी मैं उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पानी को शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइजर से वहाँ सोलर और विंड मिल रहेगी, रूफटॉप रहेगा, रूफटॉप पे सोलर होगा, और मैं पारडी में, भांडेवाड़ी में उस पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाकर पानी से गाड़ी चलाने का प्रयोग करने वाला हूँ। 16 मार्च को मेरे घर पर दिल्ली में टोयोटो कंपनी की गाड़ी जापान से बनाकर लाई है, और वो गाड़ी पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होकर उस पर चलेगी, और पहली देश की गाड़ी उसकी शुरुआत कर रहा हूँ, और उसका ग्रीन हाइड्रोजन फरीदाबाद से इंडियन ऑयल कंपनी से लाया है। हमारा नागपुर स्वच्छ होना चाहिए, प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए, और हर चीज़ अच्छी बने। अभी हम ये फाउंटेन बना रहे हैं आपके यहाँ तेलंगखेड़ी में, नज़दीक है यहाँ से। तो तेलंगखेड़ी का जो फाउंटेन बन रहा है, 4000 लोग को स्टेडियम बना है, देख सकते हैं। उसके पीछे में एक बिल्डिंग बन रही, 3 मंजिले पूरे हुए, वो 12 मंजिले की है। उसमें 1100 गाड़ियाँ, लिफ्ट में गाड़ी जाएगी ऊपर तक चली जाएगी, और दूसरे मंजिले के बाद 12 मंजिले तक डायरेक्ट फूड कोर्ट है। आप फुटपाथ पे खाते हो, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है ना, आप सब्जी रोड पर लेते हो, मटन मच्छी लेते हो, इसका इन्फेक्शन होता है। तो वहाँ हमने सब गरीबों के लिए फूड मॉल बनाए, और 10वें मंजिले पर फूड कोर्ट बनाया बड़ा, और 11वें मंजिले पर रेस्टोरेंट बनाए अच्छे अच्छे। 12वें मंजिले पर वहाँ हमने 4 मल्टीप्लेक्स तैयार कर रहे हैं, 100 कैपेसिटी के, और उसके ऊपर के मंजिले पर रेस्टोरेंट भी होंगे, और एक पूरा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, ग्राउंड जितना बड़ा है, इससे भी बड़ा एक घूमने वाला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, जिससे पूरा नागपुर दिखेगा। और वो जो अभी मैं 1-1.5 महीने में उसकी ट्रायल भी होगी, फ्रेंच के लोग आए, वहाँ काम चल रहा है। तो जो फाउंटेन बन रहा है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जाने वाला फाउंटेन, ये बिल्डिंग से भी ऊपर जाएगा पानी, और उस पर डांस करेगा, और उसका संगीत है AR रहमान का, उन्होंने संगीत तैयार किया है। उसकी कमेंट्री है गुलजार साहब की। 5 ऑस्कर विनर है जो वहाँ काम कर रहे हैं वर्ल्ड के। आर्किटेक्ट है फ्रेंच का, पंप लाए टर्की से, और ये रेवती करके, आप में से जो तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जानते होंगे उनको पता होगा कि एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी रेवती वहाँ की। तो वो बेचारी ये काम कर रही है, उसको मैंने ढूंढ के लाया अंडमान निकोबार से, वो आकर वो काम कर रही है। और अब उसका मैंने खुद उसके ऊपर मेरे डिपार्टमेंट से, CRF से 250 करोड़ रुपए दिए, पूरे रोड कंक्रीट के बनाए, पूरे लाइट लगाए। अब इतना ही नहीं, तो अब मैंने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को बोलकर बॉटनिकल गार्डन को मैं फ्लावर गार्डन बना रहा हूँ। और उसके लिए मैं अभी गया था आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री क्या खाना खाने गया, तो मैंने उनके पूरे फूलों के पेड़, हॉर्टिकल्चर वालों को बुलाया, और मैंने कहा मुझे आपके सब स्टेट के फूल चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर के गवर्नर को मैंने कहा वहाँ से, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री को कहा चाहिए। और हम लोग ऐसा फ्लावर गार्डन बना रहे हैं कि 500 रुपये भी टिकट होगा तो भी लोग लाइन लगा कर जाएंगे, इतना सुंदर गार्डन वहाँ बनेगा। और उसके नीचे में तेलंगखेड़ी बगीचा में रेत डालकर जैसे चौपाटी होती है वैसी बड़ी चौपाटी बन रही है, और अंदर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। 1000 लोग एक समय तालाब में जाकर, नाव में बैठकर वहाँ जाएंगे। वो बड़ा ऐसा फ्लोटिंग कार्यक्रम होगा, कोई छोटा बड़ा, ऐसे 4-5 छोटे छोटे 50-25 लोगों के, और वहाँ आप जा सकोगे। और उसके पीछे में 180 करोड़ रुपए का हम लोग एग्रो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की जगह पर, और इतना सुंदर है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। अगर किसान आएंगे तो वो कंपनी वाला बोलेगा ये सीड देखो, ये हमारे पास सीड है, प्लांट देखना है, चलो, वो जाके खेत में उसको टमाटर लगे हुए दिखाएगा, ये हमारी बीज सीड है। यानी इतनी टेक्नोलॉजी का विकसित करके वहाँ बना रहे हैं।
तो ये सब जो कुछ बन रहा है, इससे नागपुर का नाम बहुत बड़ा होगा। और इसलिए नागपुर की जनता की भी यही मैं सबसे बार दयाशंकर जी को कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है ना, ओनरशिप चाहिए। ये ग्राउंड मेरा है, इसकी मैं रक्षा करूँगा, यहाँ पानी डालने का काम करूँगा। अभी मैंने एक NGO खोला है और हम 5, मेरा खुद का ट्रैक्टर है खेती का, मैंने दिया है उसको NGO को। डॉक्टर वटे करके जो अपने नीरी के डायरेक्टर थे उसके अध्यक्ष है, और निशांत गांधी जो कारपोरेटर है वो भी उसमें है। और 5 ट्रैक्टर में पूरा जो गंदा पानी शुद्ध होता है वो लेकर हम फ्री ऑफ चार्ज इन सब मैदानों पर डालने का काम करने वाले हैं। और स्कूल को फुकट में पानी देंगे, पेड़ वालों को फुकट पानी देंगे, ताकि ये शहर ग्रीन बने। तो मुझे यही लगता है कि आज खुशी हुई मुझे कि आज दादाराव खड़गी जो थे वो मेरे साथ काम करते थे, अभी वो नहीं है। तब मैं उनके घर यहाँ आता था, बहुत बार आता था। शायद उनमें से उस समय के कोई कार्यकर्ता अभी बाकी नहीं रहे। हाँ, तो दादाराव मेरे पास अक्सर आते थे, चुनाव में भी खड़े थे, उनके प्रचार के लिए मैं आता था मैं। अब दुनिया वो बेचारे नहीं रहे, पर उनने यहाँ ज़मीन ली थी। और बाद में ये जो बिल्डिंग बनाई, कुमार साहब वो भी मेरे अच्छे पहचान के थे। कृष्णा बोराटे उस समय पुराने समय काम करते थे। तो ये तो ठीक है, बहुत से लोग अब रहे, कुछ चले गए, पर ये जो आप नई पीढ़ी भी आई है वो निश्चित रूप से इसका आनंद ले। हम कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में 100 फ्रूट वेजिटेबल के अच्छे मार्केट बने। 100 कम से कम हमारे यहाँ मटन मछली के अच्छे। कल मैंने हमारे महल में नाग नदी के पास बहुत अच्छे मटन मच्छी मार्केट का उद्घाटन किया। नीट एंड क्लीन है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए तो आप धीरे धीरे आपने केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, केमिकल नहीं खाना चाहिए। मेरी खेती है, मैं इसी रोड से जाता हूँ धापेवाड़ा, तो 60 एकड़ पूरी सब्जी ऑर्गेनिक है। तो मैं प्रताप नगर चौक में एक सब्जी वाले को देता हूँ। आज मैंने प्याज खाया घर का, तो जो प्याज ऑर्गेनिक था तो वो खोबरे जैसा लग रहा था। और इसलिए हमें हेल्थ कॉन्शियस बनना चाहिए, हमको योगासन करने चाहिए, हमको व्यायाम करना चाहिए, फिट होना चाहिए, तो हमारा जीवन लंबा होगा। नहीं तो हम सुनते हैं ये 35 साल का हार्ट अटैक से गया। ये इसीलिए स्वाभाविक रूप से आप सब लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा लें। इस आपके स्वास्थ्य में अच्छा प्रयोग, आप सब इसका उपयोग करें, महिला भी, ये सबके लिए है। और जो कमेटी बनेगी ये तय करेगी, ये किसी को किराए से नहीं देना है, पर आप इसको संभाल करें। और यहाँ दिन भर सुबह और शाम यहाँ के बच्चे, महिलाएं, युवक, युवतियाँ सब लोग खेले, इस कॉरिडोर से पैदल घूमने का काम करें। और निश्चित रूप से आपके जीवन में इस बगीचे के कारण, इस प्लेग्राउंड के कारण, मैदान के कारण अच्छा आनंद निर्माण हुआ, तो हमें उसका जो कुछ करने की मेहनत की वो सफल हो गई, ऐसे मैं समझूंगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये हुआ है। मायाताई ने मुझे बताया पानी की समस्या का, मैं थोड़ा इसका अध्ययन करूँगा। और वैसे विक्रम जी ने कहा वो तो एक बन रहा है, उससे पानी डाइवर्ट कैसा करेंगे वो भी कहेंगे। निश्चित रूप से मुझे पता है 5 रुपये 10 रुपये स्क्वायर फीट की जगह लोगों ने ली उस समय, अब तो करोड़ों में कीमत होगी। तब ग्रीन बेल्ट में ज़मीन थी, ना माँ का पता ना बाप का पता, बच्चे पैदा हुए और सब हमारे गोद में आके बैठ गए। और अब बोलते पानी चाहिए, लाइट चाहिए, रोड चाहिए, ग्राउंड चाहिए, सब आप बनाओ। तो महानगर पालिका बना, गरीब लोगों ने मजबूरी में लिया, उनका भी कोई दोष नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको ये सुविधा देने की पूरी कोशिश हमारे तरफ से हम जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप इसको अच्छी तरह संभालिए, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है। मेरा यही अनुरोध है कि खेलिए, इसका उपयोग लीजिए, और निश्चित रूप से आगे चलकर इसमें और कुछ एडिशन करने का मौका आएगा तो जरूर हमारे तरफ से हम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।